रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था। तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी, सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहां पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहां बैठता था वहां सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल। मन इसलिए कहता हूं भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को, इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से ये समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना। आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए, किसके कारण मर गए? केवल अपने मन के कारण ही तो मर गए। ये तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए ना भटका होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों होती? रावण का मन सीता माता के लिए ना भटका होता तो रावण की ये दुर्दशा क्यों होती? ये जो तुम्हारा मन भटकता है ना मेरी मां, ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहता हूं मन को साधो, मन को भगवान से जोड़ो। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, किसी लड़के से प्यार कर लेते हैं, और प्यार ही नहीं, 18 साल की लड़की हुई, 21 वर्ष का लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं इन बच्चों से, कोर्ट मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, लव मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, माँ बाप की उपस्थिति में आपने विवाह किया तो आप ठीक हैं,
पर आपने भाग कर शादी कर ली, लड़की के साथ भाग गए, लड़के के साथ भाग गए और विवाह अकेले में कर लिया, मंदिर में जाके विवाह कर लिया, कोर्ट के सामने विवाह कर लिया, जिस विवाह में आपने अपने माता पिता को भी इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, बताइए क्या उस विवाह से आप संतुष्ट हैं? माँ बाप ने कितना सपना देखा होगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे होगा, मैं ऐसे विवाह करूंगी। बाप जीवन भर कमाता है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, ये बेटी के विवाह के काम आएगा। जिस दिन से बेटी होती है उस बूढ़े बाप के सिर पर ये चिंता हो जाती है, मुझे इसका विवाह करना है। विवाह के समय किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए वो 18 साल पहले ही तुम्हारे विवाह की व्यवस्था में लग जाता है, ज्यादा काम करता है, थक जाने पर भी काम करता है, जूते चप्पल फट जाने पर भी वो जल्दी से बदलता नहीं है, कपड़े फटे पहनकर काम करता है, वो पैसे बचाता है इसलिए ताकि तुम्हारा घर बस सके। लेकिन तुम अपने बाप के बलिदान को ना देखकर, अपने बाप के सपने को, अपने पिता के सपने को ना देखकर किसी लड़के से मोहब्बत करके और उसके साथ भाग जाती हो। जानती हो तुम्हारे जाने पर तुम्हारा बाप कैसे रोता होगा? चीख चीख कर रोता होगा। जिस बेटी को हृदय से लगाया, जिस बेटी को अपना समझा। अरे भाई ये बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को ही तो अपना समझता है, एक बाप अपने बेटे को ही तो अपना समझता है, और तुम अपने होकर यदि अपने बाप के छाती पे खंजर भोंक दोगे तो ये घोंप दोगे, तो ये बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपनी बेटी पर विश्वास करता है और बेटी ही यदि उस बाप का विश्वास तोड़ दे तो बताओ फिर ये धरती में कौन किस से विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही अपने बाप के विश्वास को तोड़ दे तो बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? है ना? क्या आपका यह निर्णय सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछना एक बार कि तुम जो कोर्ट मैरिज कर लेती हो, लव मैरिज कर लेती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाती हो, क्या आपका यह डिसीजन सही है? 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ज्यादा पश्चाताप करती हैं। मैंने सारा भारत भ्रमण किया है, हजारों की संख्या में लोग मुझे मिलते हैं। अनुभव मेरा ये कहता है कि 100 में से 99 लड़की ऐसी होती है जो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज करके पश्चाताप करती है। विवाह करना बुरा नहीं है, मन पसंद का विवाह करना भी बुरा नहीं है। विवाह करो, मन पसंद से करो, लेकिन माता पिता की राजी मर्जी से करो।